आज देश अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। गणतंत्र के इस जश्न में पूरा देश डूबा हुआ है। बस कुछ ही क्षणों का और इंतजार, फिर आप कर्तव्य पथ पर देश की आन बान और शान देखेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमित भी जुड़ चुके हैं। सुमित, क्या कार्यक्रम आज का रहने वाला है? देखिए, गणतंत्र दिवस के मौके पर सबसे खास बात तो ये होगी कि पहली बार, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सलामी लेंगी, ध्वजारोपण करेंगी। और इसके अलावा नवजोत, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होगी कि अब इसके बाद, क्योंकि करीबन 9:53 पर डिफेंस सेक्रेटरी नेशनल वॉर मेमोरियल जाएंगे, उसके बाद तीनों सेना प्रमुख जो हैं वो वहां पर पहुंचेंगे, फिर आपके सीडीएस जो है वहां पर पहुंचेंगे, फिर रक्षा मंत्री और फिर प्रधानमंत्री मोदी करीबन 9:57 पर या 10 बजे करीब वहां पर पहुंचेंगे और 10:22 पर वो वहां पर आएंगे। और ये 3 तस्वीरें हम आपको, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए कि किस तरीके से राजस्थान में भी आप गणतंत्र दिवस की तैयारी या फिर आप ध्वजारोपण किया गया सीएम द्वारा। इसके अलावा अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जगहों पर किस तरीके से परेड की जा रही है, नौसेना की परेड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा एक और मार्चिंग कंटीजेंट जो है आपको कदम ताल करता हुआ नजर आ जाएगा। तो ये 3 तस्वीरें देखिए, अलग अलग राज्यों में भी आज गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। राजस्थान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ लगातार तस्वीरें आनी शुरू हो गई। बस कुछ ही क्षणों का और इंतजार, जैसा हम लगातार आपको बता रहे हैं। गुड न्यूज टुडे पर आप देखेंगे देश की आन बान और शान, कर्तव्य पथ पर कदम ताल करते हमारी सेना, और बहुत कुछ ऐसा है जो पहली बार हो रहा है, जो आपको भी गर्व का एहसास कराएगा, क्योंकि इस बार आपको कर्तव्य पथ पर मेक इन इंडिया की तस्वीर नजर आएगी, विमेन पावर नजर आएगी। ये तमाम चीजें जो बस सबसे कुछ ही क्षणों बाद कर्तव्य पथ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए, हमारे साथ 2 खास मेहमान भी हैं। कमांडो समूह जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और बहुत अच्छी कविताएं सर आप पढ़ रहे हैं, मतलब यकीन मानिए हम लोग यहाँ बैठे हैं लेकिन गर्व का एहसास अभी से हो रहा है। और हमारे साथ अनामिका जी है। अनामिका जी, 2 देखिए, आज हम जिस दिन को जी रहे हैं उसमें बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं। अभी कर्तव्य पथ पर जब कर्तव्य की बात चल रही है तो नवजोत जी, ऐसे में जहां जिम्मेदारी हम दूसरों में देखने की कोशिश करते हैं, वहां हमारी खुद की भी कोई जिम्मेदारी होती है। आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आजादी का वो सपना, हमारे साथ सैनिक यहाँ पर बैठे हुए हैं, आजादी का वो सपना जो आपने देखा है और आजादी जिसे हम मना रहे हैं। मैं गणतंत्र पर ये पंक्तियां कहना चाहती हूँ और लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, कि विश्व गुरु विश्वेश बनाना अपनी जिम्मेदारी है। विश्व गुरु विश्वेश बनाना अपनी जिम्मेदारी है, यह सुंदर परिवेश बनाना अपनी जिम्मेदारी है। और आजादी के दीवानों ने जिसका सपना देखा था, आजादी के दीवानों ने जिसका सपना देखा था, वह सपनों का देश बनाना अपनी जिम्मेदारी है। क्या बात है, क्या वह सपनों का देश बनाना अपनी जिम्मेदारी है। बहुत अच्छी बात अनामिका जी ने कही है कि जब कर्तव्य पथ पर कदम ताल करते हम देश की सेनाओं को और शूरवीरों को देखेंगे तो वहां अपने कर्तव्य को जानना और समझना बहुत जरूरी हो जाता है। और ये बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं, क्योंकि हम ज्ञान तो दे देते हैं लेकिन हम खुद ज्ञान नहीं लेते हैं। तो मेरे ख्याल से खुद का ज्ञानी होना और खुद ज्ञान पहले हमको लेना चाहिए और फिर उसके बाद दूसरों को देना चाहिए।